तो आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। इसमें एंगल B पर 90 डिग्री बना हुआ है। इसके मध्य में एक सर्कल डाला हुआ है। ये जो सर्कल है इस AC हाइपोटेनस को D पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, AD का जो लेंथ है वो A यूनिट और DC का जो लेंथ है B यूनिट। तो बताना है कि इस ABC ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो इस केस में बस ये याद रखना है कि ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया होता है A इंटू बी, यानी AD इंटू DC। अब इसे हम लोग प्रूफ करेंगे, देखेंगे ये किस तरह से ये रिजल्ट आया है। मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है इस सर्कल का रेडियस R इकाई है। तो रेडियस होने के कारण ये R, तो ये भी R इकाई होगा। ठीक है, रेडियस स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री। ये रेडियस, ये AB स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री। तो 90 90 90, तो ये जो फोर्थ एंगल है वो भी 90 डिग्री हो गया। तो ये जो है एक चतुर्भुज, ये एक स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर होने के कारण इसकी सभी भुजाएं समान हो गई, यानी प्रत्येक भुजा R यूनिट का ही होगा। ये भी हम जानते हैं कि किसी सर्कल के बाहर से जब कोई दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होती है। यानी ये जो लंबाई अगर हम मेरा B है तो ये भी लंबाई B इकाई ही होगा। तो C पॉइंट से ये एक स्पर्श रेखा खींचे और C पॉइंट से ये एक स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों का लंबाई समान होगा। तो ये भी B यूनिट, तो ये भी B यूनिट होगा। इसी तरह से A पॉइंट से A से AD स्पर्श रेखा खींचे और A से ये एक स्पर्श रेखा खींचे तो इस केस में दोनों का लंबाई बराबर होगा। तो ये जो लंबाई है वो हो गया A यूनिट। अब हम देखें तो ये AB का जो लेंथ होगा वो होगा A प्लस R, BC का जो लेंथ होगा वो होगा R प्लस B, और ये जो AC हाइपोटेनस है इसका लेंथ होगा A प्लस B। अब हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो P के जगह पर हो गया A प्लस R का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B के जगह पर हो जाएगा R प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के जगह पर हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर। अब हम इसे ब्रेक करेंगे, तो जब इसे ब्रेक करेंगे तो ये होगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR प्लस इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो ये होगा R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2BR इज इक्वल टू, इसे जब ब्रेक करेंगे तो ये होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, A स्क्वायर और B स्क्वायर से A स्क्वायर B स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर दो बार है तो ये हो गया 2R स्क्वायर प्लस 2AR और ये है 2BR, 2AR प्लस 2BR इज इक्वल टू 2AB। ठीक है, अब दो 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 ये सब कैंसिल हो गया। अब इस तीनों में R मेरा कॉमन है तो R को बाहर निकालिए, तो यहाँ पर बचेगा R प्लस A प्लस B इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक, हम ये भी जानते हैं कि किसी त्रिभुज का जो एरिया होता है वो उसके इन सर्कल और सेमी पेरीमीटर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी डेल्टा इज इक्वल टू R इंटू एस। अब इस त्रिभुज के लिए जो सेमी पेरीमीटर होगा वो होगा AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये होगा A प्लस R प्लस B प्लस R प्लस A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा A प्लस B प्लस R। तो एस के जगह पर हम यूज करेंगे A प्लस B प्लस R, और ये पहले से ये R है तो, और इसका रिजल्ट हम लोग निकाले हैं पहले से A इंटू B। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो इस ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा A इंटू B। ठीक है, तो बस विजुअलाइज करना है ट्रायंगल के मध्य में जब कोई सर्कल डाल दे और सर्कल हाइपोटेनस को A और B पार्ट में डिवाइड करे तो इसका एरिया होगा A इंटू B। यह ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पर 90 डिग्री है। इसके मध्य में एक मैक्सिमम साइज वाला एक स्क्वायर डाला गया है BDEF। ये सभी एंगल 90 डिग्री हो गए। ठीक है, AE का जो लेंथ है वो A यूनिट,
और EC का जो लेंथ है वो B यूनिट है। तो हमसे साइड ऑफ स्क्वायर पूछा गया। ठीक है, देखिए ABC एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B पर 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल के मध्य में एक मैक्सिमम शेप वाला एक स्क्वायर डाला गया और स्क्वायर है जो हाइपोटेनस को E पॉइंट पर टच करता है, जिसमें AE का लंबाई A यूनिट, ये जो पार्ट है वो A यूनिट है, और EC का लंबाई B यूनिट है, ये जो लंबाई है वो B यूनिट है। और हमें बताना है कि ये जो स्क्वायर है इसका साइड लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है वो मेरा x यूनिट का है। तो ये अगर x यूनिट, तो स्क्वायर होने के कारण इसकी सभी भुजाएं x यूनिट का ये हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कि ये जो मेरा BC लाइन और AC लाइन दोनों पैरेलल होगा। कारण इसका ये है कि BDEF एक मेरा स्क्वायर है और स्क्वायर होने के कारण BD भुजा और AC भुजा दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो जब BD AC के पैरेलल है तो BC भी AC के पैरेलल होगा। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल BCA और एंगल FEA, BCA और एंगल FEA क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होने के कारण दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे ये पढ़े होंगे कि ये एक पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के कारण इक्वल होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम लोग यूज किए। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल AFE, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा EDC, ट्रायंगल EDC, दोनों का दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और साथ ही साथ दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे, यहां पर देखिए तो इस थीटा के लिए ये जो मेरा FE साइड है वो बेस होगा और AE साइड है वो हाइपोटेनस होगा। इस थीटा के लिए ये जो FD साइड है वो परपेंडिकुलर होगा और थीटा के लिए ये जो EC साइड है वो हाइपोटेनस होगा। तो हम ट्रायंगल AFE में अगर हम cos थीटा का वैल्यू निकालें तो cos थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए ये बेस होगा और AE हाइपोटेनस होगा, यानी FE डिवाइडेड बाय AE, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू x बाई a। ठीक है, अब हम ट्रायंगल EDC में चलते हैं। ट्रायंगल EDC, तो इस ट्रायंगल में इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और B बेस है, तो हम लोग साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि x बटा b। ठीक है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन के जगह पर हम लोग x बाय बी पुट करेंगे, कॉस के जगह पर x बाय ए पुट करेंगे। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं साइन थीटा के जगह पर x बटा बी, तो ये हो गया x स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा के जगह पर पुट करेंगे x बटा ए, तो x स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर दोनों पार्ट में है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर लिए, यहां पर बचेगा 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 1। फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे दूसरे तरफ जब भेजेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर को हम दूसरे तरफ भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो एक्स बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से ये दोनों कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया जो मैक्सिमम साइज वाला स्क्वायर उसके अंदर निहित है उसका साइड लेंथ। तो इस तरह से अब हम लोग याद रखेंगे कि ABC एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके मध्य में एक मैक्सिमम साइज वाला स्क्वायर डाला हुआ है, AE का लेंथ मालूम है, EC का लेंथ मालूम है, तो उस केस में स्क्वायर का जो लेंथ होगा दोनों को प्रोडक्ट करेंगे A इंटू बी और भाग हम किससे देंगे, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। विजुअलाइज करना है इसे, जो साइड लेंथ x होगा a इंटू बी, दोनों को पहले गुना कर देना, a इंटू बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इस स्क्वायर का हम लोग साइड लेंथ निकाले। अगर इसी का एरिया पूछता कि इस जो स्क्वायर है मेरा, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा,
तो स्क्वायर का जब साइड लेंथ x है तो इसका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कहने का मतलब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये पहले से यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बस बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम बस ये रिजल्ट याद रखेंगे, x बराबर ए बी इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब इसी में हम लोग निकालेंगे कि अगर ये AE का लेंथ A यूनिट दिया हो और EC का लेंथ B यूनिट दिया हो तो इस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालेंगे। अभी तक हम सीखे थे कि इस स्क्वायर का साइड लेंथ कैसे निकालेंगे, इस स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे निकालेंगे जब AE और EC का लेंथ मालूम हो। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला का यूज किए, जो अभी फॉर्मूला हमने निकाला, x बराबर ए बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज करेंगे और यूज करके हम स्क्वायर का साइड लेंथ निकालेंगे। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये इसके मध्य में ये मेरा स्क्वायर हो गया, ये जो लेंथ है वो a यूनिट का, ये जो लेंथ है b यूनिट का। अब ये जो लेंथ है ये लेंथ x का वैल्यू होगा, यानी ए बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखें तो ये एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने ये मेरा हाइपोटेनस हो गया और ये मेरा बेस हो गया। तो हम ये जो साइड है यानी a, यहाँ पर मेरा f है, ये b है, ये d है, ये c और ये e, तो हम AF का लंबाई निकालते हैं। तो AF इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर यानी AF का स्क्वायर। तो जब ये पार्ट को हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, हम इसे स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये a बचेगा। फिर रूट अंडर एलसीएम हम ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर बस बी स्क्वायर बचेगा। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ए बचेगा, तो a इंटू ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हम AF का लंबाई निकाले, AF का जो लंबाई है वो होगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें निकालना था इस ABC बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, तो हम सिमिलैरिटी का यूज करेंगे। देखिए ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल AFE, ट्रायंगल AFE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ये सिमिलर किस कारण से है, F पर 90 डिग्री का कोण और B पर भी 90 डिग्री का कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल होने से दोनों का दोनों थीटा हो गया। और यहाँ पर ये जो A है वो बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल दोनों में ये कॉमन है। तो हम जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो तो उसके साइड का जो रेशियो, करस्पॉन्डिंग जो साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है और उस रेशियो के स्क्वायर पर ट्रायंगल का एरिया डिपेंड करता है। ठीक, तो इस ट्रायंगल का सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE, तो AFE का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट यानी 1/2 इंटू, अभी हाइट हम लोग निकाले थे तो ये आया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये जो बेस है, बेस का वैल्यू x और x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ए बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE इज इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर और ए बी, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ए क्यू इंटू बी और यहाँ पर जब ये ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो हम निकाले वो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हम लोग करेंगे सिमिलैरिटी का यूज।
तो यहाँ पर देखेंगे छोटे वाले का हाइपोटेनस है ए, छोटे वाले का हाइपोटेनस है ए और बड़े वाले का हाइपोटेनस है ए प्लस बी। छोटे वाले का हाइपोटेनस ए, बड़े वाले का हाइपोटेनस ए प्लस बी। तो साइड का रेशियो है ए अनुपात ए प्लस बी। जो साइड का रेशियो है ए अनुपात ए प्लस बी, तो एरिया का जो रेशियो होगा वो होगा ए स्क्वायर अनुपात ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही यूज करेंगे कि ए स्क्वायर के लिए जो ट्रायंगल का एरिया है वो इतना है, यानी ए स्क्वायर बराबर 1/2 ए क्यू इंटू बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर केवल ए बचेगा, तो हाफ ए बी इंटू ये। तो हमें निकालना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू, तो इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इतना से बस हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहले लिख लिए इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अब इसे याद रखेंगे। याद इस तरह से रखेंगे, हाफ पहले दोनों को गुना कर देंगे, हाफ ए इंटू बी, फिर आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो इसमें दो फार्मूला पूछा जाता है। पहला तो ये कि स्क्वायर का साइड लेंथ क्या होगा, तो स्क्वायर का साइड लेंथ होगा ए इंटू बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहीं अगर इस एबीसी ट्रायंगल का एरिया पूछे तो फार्मूला होगा हाफ ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, जिसमें एंगल बी है उस पर 90 डिग्री। अब इसके मध्य में हम मैक्सिमम साइज वाला एक स्क्वायर डालें, ये हो गया मैक्सिमम साइज वाला एक स्क्वायर। अब ये जो पार्ट बचा इसमें भी हम एक मैक्सिमम साइज वाला स्क्वायर डालें, ये एक मैक्सिमम साइज वाला स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे ये जो ए बी लाइन है, ये जो लाइन है और ये लाइन है, इसमें क्या रिलेशन होता है वो। ठीक, तो अब देखना, ये नाम पहले रख लेते हैं बी डी ई एफ जी एच और ये आई। ठीक है, देखिए इसे अगर हम P मान ले, ये जो मेरा ए बी है वो मेरा परपेंडिकुलर P है और बी सी बेस मेरा B है। ठीक, ये जो स्क्वायर है बी डी ई एफ, इसका साइड लेंथ x यूनिट, तो ये x यूनिट है, तो ये भी x यूनिट हो गया, एफ ई भी मेरा x यूनिट हो गया और ये भी मेरा x यूनिट हो गया। और ये जो DG है, DG को हम बाय यूनिट मान लिए, ये जो DGHI है वो बाय सेंटीमीटर वाला एक स्क्वायर है, तो बाय, ये भी बाय, ये भी बाय और ये लेंथ भी बाय हो गया। ठीक है, यहाँ पर टोटल 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, एक दिख रहा है ट्रायंगल ए एफ ई, एक ये ट्रायंगल ट्रायंगल ई आई एच और एक ट्रायंगल एच जी सी। ये जो चारों का चारों ट्रायंगल है, चारों एक दूसरे के सिमिलर है। देखना इसका कारण ये कि ये एंगल थीटा और ये थीटा, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन और ये लाइन तीनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से तीनों एंगल थीटा हो गया। अब इसमें भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, तो दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा खुद इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो चारों ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला, फिर ये और ये, चारों का चारों एक दूसरे के सिमिलर हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ए एफ ई में, ट्रायंगल ए एफ ई में, और ये छोटा वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ई आई एच में, ट्रायंगल ए एफ ई में और ट्रायंगल ई आई एच में। ये जो एफ है, एफ का लेंथ क्या होगा, तो ए से बी तक ये जो लंबाई है वो पी यूनिट, एफ से बी तक एक्स यूनिट, तो ये जो एफ है, तो एफ का लंबाई होगा पी माइनस एक्स। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर यूज करेंगे। ये जो ED है, ED इस स्क्वायर का साइड लेंथ है, ये अगर x है तो ये पूरा भी मेरा x होगा, जिसमें ये छोटे वाले स्क्वायर का साइड लेंथ y, तो ये जो मेरा EI है वो होगा x माइनस y।
ये आई एच है वो स्क्वायर का साइड होने के कारण आई एच मेरा बाय हो गया। ठीक, अब इस ए एफ ई ट्रायंगल में हम टेन थीटा का यूज करेंगे। तो ए एफ ई ट्रायंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी P माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब हम ट्रायंगल ई आई एच में टेन थीटा का यूज करेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया यानी x माइनस बाय, और ये बेस हो गया बाय, तो x माइनस बाय डिवाइडेड बाय बाय। अब दोनों का दोनों ये टेन थीटा का वैल्यू है तो दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे p माइनस एक्स बाय एक्स बराबर x माइनस बाय डिवाइडेड बाय बाय। अब सॉल्व करेंगे तो x से बारी बारी से भाग देंगे तो p बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स यानी 1 बराबर, यहाँ बाई से दोनों में भाग लगाएंगे तो x बटा बाई माइनस बाई में बाई से भाग लगाएंगे 1, तो माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया। तो p बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बाई, एक्स को यहाँ पर लेकर चले जाएंगे तो p बाई बराबर एक्स स्क्वायर, p इंटू बाई बराबर एक्स स्क्वायर। इसे हम विजुअलाइज करते हैं, ये है मेरा p, ये है मेरा x और ये है मेरा बाई। तो ये जो लंबाई p गुना बाई बराबर एक्स स्क्वायर, यानी ये जो तीन लाइन दिया था पहला और तीसरा को जब हम गुना करेंगे, पहला और तीसरा को जब गुना करेंगे तो बीच वाले का स्क्वायर मिलेगा, और इसी को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे यानी जीपी में बोलेंगे। यानी ये जो लंबाई है यानी जो हाइट है वो जीपी में होगा। ठीक है, अब इसी का हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ये हो गया ट्रायंगल एबीसी, इसके मध्य में ये एक स्क्वायर है मैक्सिमम साइज वाला। फिर ये जो एरिया बचा, ये जो एरिया, इसमें भी एक मैक्सिमम साइज वाला एक स्क्वायर डाला गया, और ये जो एरिया बचा इसमें भी हम एक मैक्सिमम साइज वाला एक स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन देखेंगे, ये लाइन ये लाइन ये लाइन और इस लाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे कि इसका स्क्वायर ये लंबाई और इस लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसी प्रकार से अगर हम केवल इस ट्रायंगल को अगर हम हटा दें और हम केवल ट्रायंगल इसका बात करें, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये जो लंबाई है इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। नाम हम अगर रख दें या फिर वैल्यू मान लें कि ये मेरा p है, इसका साइड लेंथ x है, इसका साइड लेंथ y है और इसका साइड लेंथ छोटे वाले स्क्वायर का z है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू बाई, ये जो लंबाई है इसका स्क्वायर होगा p गुना बाई। ठीक है, बाई निकालने के लिए हमें करना होगा बाई स्क्वायर बराबर x गुना z, बाई स्क्वायर बराबर x गुना z। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके मध्य में ये एक मैक्सिमम साइज वाला स्क्वायर है, फिर यहाँ पर एक मैक्सिमम साइज वाला स्क्वायर डाला गया 22 सेंटीमीटर लंबाई वाला, और फिर ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में एक जेड इकाई वाला मैक्सिमम साइज वाला एक स्क्वायर डाला गया। ठीक है, तो हमें बताना है एक्स बाय और जेड में क्या रिलेशन होगा। तो ये देखो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने के कारण ये जो साइड लेंथ होगा वो एक्स यूनिट का होगा, ये स्क्वायर होने के कारण ये जो लंबाई अगर ये बाई है तो ये भी बाई होगा, और ये अगर जेड है तो ये भी जेड होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ अगर x है ये बाई है तो ये लंबाई x माइनस बाई हो गया, ये टोटल बाई है, ये टोटल बाई है जिसमें यहाँ से यहाँ तक ये जेड है, तो ये लंबाई होगा बाई माइनस जेड। ठीक, फिर हम देखे थे कि ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होने के कारण ये थीटा ये भी थीटा और ये दोनों थीटा हो गया। ठीक है, तो ये जो चारों ट्रायंगल दिख रहा है चारों का चारों एक दूसरे के सिमिलर होगा। तो हम ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल में थीटा के लिए होगा थीटा के सामने x माइनस बाय और बेस के रूप में ये है। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी x माइनस बाय डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बाय डिवाइडेड बाय। अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में बात करें तो ये होगा बाय माइनस जेड डिवाइडेड बाय
जेड। तो छोटे वाले ट्रायंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू बाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड। अब दोनों का दोनों ये टेन थीटा का वैल्यू है तो दोनों आपस में इक्वल होगा। तो x माइनस बाई डिवाइडेड बाई बाई इज इक्वल टू बाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है, अब बाई से दोनों में भाग लगाएंगे तो x बाई बाई माइनस वन इज इक्वल टू बाई बाई जेड माइनस वन। माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा x बाई बाई इज इक्वल टू बाई बाई जेड। अब बाई को यहाँ ले लाएंगे, जेड को इस तरफ ले लाएंगे तो एक्स जेड इज इक्वल टू बाई स्क्वायर। ठीक है, यानी इस लाइन को और ये लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस लाइन का स्क्वायर मिलेगा। तो पिछले पॉइंट में ही डिस्कस किए थे कि इस तरह का जो वर्ग बनता है तो वर्ग का जो साइड है वो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में होता है, यानी जो भी साइड का लेंथ हमें निकालना हो तो उस स्क्वायर के अगल और बगल वाले साइड को हमें देखना होगा, उस स्क्वायर को देखना होगा और उसका जो साइड लेंथ होगा उसी के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट में होगा। जैसे कि अगर हमें ये x का लंबाई निकालना हो तो हम बोलेंगे x बराबर रूट अंडर p इंटू बाई, ये p और ये बाई का स्क्वायर रूट। अगर हमें ये निकालना होगा ये बाई क्या होगा तो बाई बराबर यूज करेंगे हम रूट अंडर x इंटू जेड, ये इस तरह से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, z का वैल्यू कैसे निकालेंगे, w का वैल्यू कैसे निकालेंगे, या फिर इस तरह से और भी कई सारे स्क्वायर यहाँ पर डाले हुए हों तो कैसे निकालेंगे। तो हम फार्मूला पढ़े थे इस बड़े वाले स्क्वायर के लिए, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले स्क्वायर के लिए, तो हम रिलेशन पढ़े थे कि x इज इक्वल टू p इंटू बी डिवाइडेड बाई p प्लस बी। तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा पी बी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी। इन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे और दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। अब हम y का वैल्यू निकालते हैं। तो y के लिए एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे p इंटू बाई बराबर एक्स स्क्वायर, p इंटू बाई बराबर एक्स स्क्वायर। इन दो भुजाओं को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ से बाई का वैल्यू निकल जाएगा, बाई बराबर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो बाई का वैल्यू होगा पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम बस एक्स का स्क्वायर किए और यहाँ पर पी से डिवाइड करना था तो पी से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये होगा पी इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी प्लस बी। ठीक है, बाई का वैल्यू होगा p इंटू बी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाई का वैल्यू निकाल लिए। अब हम विजुअलाइज करते हैं। पहले वाले में x का वैल्यू निकालने के लिए हम यूज किए थे p इंटू बी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी। अगर हम इसे इस तरह से ब्रैकेट में रख लें, यहाँ पर p इंटू बी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी, और यहाँ पर दूसरे वाले जब हम स्क्वायर का साइड लेंथ निकाल रहे हैं तो होगा p इंटू बी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से इस प्रोग्रेस में हम देखें क्या कि b इंटू पी प्लस बी से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम z निकालना चाहें तो z के लिए हम लोग यूज करेंगे, ये जो z है z का साइड लेंथ ये हो गया। ठीक है, तो z के निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या कि x इंटू जेड बराबर बाई स्क्वायर, एक्स इंटू जेड बराबर बाई स्क्वायर। तो x इंटू जेड इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, तो z इज इक्वल टू बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ठीक है, बाई का वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी, p इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमें उसी का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर स्क्वायर करके लिखते हैं। तो p का स्क्वायर और ये बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर पहले से था, यहाँ पर पावर 4 हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स। अब हमें एक्स से डिवाइड कर देना है। एक्स का वैल्यू है पी इंटू बी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी, पी इंटू बी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी। p और b से ये एक p कैंसिल हुआ, एक b कैंसिल हुआ, और ये p प्लस b से एक p प्लस b कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये बच गया p इंटू बी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस बी का होल क्यू।
ठीक है। तो यहाँ पर एक देखा ना, एक रिलेशन आ रहा है। रिलेशन कैसा कि x बराबर p इंटू बी बाई पी प्लस बी। अगर हम दूसरे वाले वर्ग का साइड लेंथ निकालना चाहे तो p इंटू बी बटा पी प्लस बी का होल स्क्वायर, और वहीं अगर हम तीसरे वाले वर्ग का साइड लेंथ निकालना चाहे तो p इंटू बी बाई पी प्लस बी का होल क्यूब। चलिए अब हम लोग जो अब तक पढ़े उसी को नोट करते हैं। अगर हमें x का वैल्यू निकालना हो, यानी पहले वाले वर्ग का वैल्यू निकालना हो, तो हम लिखेंगे p इंटू बी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी। ठीक है। अगर हमें दूसरे वाले वर्ग का वैल्यू निकालना हो, यानी y का वैल्यू निकालना हो, तो y बराबर p इंटू बी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। बस देखना p और p दोनों में सेम है। पहले वाले वर्ग में पावर 1 यूज करेंगे और दूसरे वाले वर्ग में पावर 2 यूज करेंगे। उसी तरह से हम तीसरे वाले वर्ग की अगर भुजा निकालना चाहें तो z इज इक्वल टू p इंटू बी डिवाइडेड बाय p प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है। तीसरे वाले वर्ग का निकालना हो तो पावर 3 कर देंगे। उसी तरह से चौथे वाले वर्ग का भुजा निकालना हो तो वहाँ पर पावर हम 4 यूज कर देंगे।